साले तुमको मौका चाहिए ना कहीं से समय से पहले हमारे पैर कब्र तक पहुंचाने का। बकचोदी मत कर, चल शांति से। देखो हम तुमको अभी भी बता रहे हैं, हमको ये मैडम कुछ ठीक नहीं लग रही है। साला हमारे बनारस में तो टीचर लोग हमें पिकनिक पर लेकर जाते हैं और ये तो हमें पिकनिक पर चुड़ैलों के कब्रिस्तान लेकर जा रही है बे। अभिप्रिया के कहने पर ध्रुव और प्रसाद निशाद्री के कब्रिस्तान में आ चुके थे। उनके कदम पड़ते ही ऐसा लग रहा था मानो ये पूरा कब्रिस्तान जाग उठा हो। बार बार ऐसा लग रहा था मानो कोई गुप्त अंधेरे के पीछे से छुपकर उन्हें देख रहा हो। सुनसान से कब्रिस्तान में सिर्फ बादलों के गरजने और अभिप्रिया के पायल का शोर था जो माहौल को और खतरनाक बना रही थी। वैसे मैडम आपके भाई बंधु भी रेस्ट कर रहे हैं यहाँ? नहीं वो क्या है, आप बातें भी ऐसी कर रही हैं जैसे इन मुर्दों के साथ ही खेली कूदी हैं। और ये कब्रिस्तान ही आपका प्लेग्राउंड था बचपन में। बड़े ही फालतू इंसान हो तुम यार। पक्का ध्रुव, ये मदद करेगा तुम्हें सृष्टि तक पहुंचने में? आई नो टेढ़ा है मैम, पर क्या करें अब, मेरा ही है। एनीवेज, इस जगह पर किसी का भी आना अलाउड नहीं है। कहा जाता है कि ये कब्रिस्तान शापित है। मतलब? मैं सृष्टि को कॉलेज फर्स्ट ईयर से जानती थी। शी वॉज वेरी फेमस, पर हर बुरी चीज के लिए। क्या वॉटपैड का वो सस्ता वाला ट्रोप की तरह? क्या बोल रहे हो बे? अबे स्टोरी लाइन, अरे वही वाला, द बैड गर्ल हैड अ गुड सीक्रेट। हाँ, उसका कोई एक्स्ट्रा ड्रामेटिक सीक्वेंस लग रहा है भाई। लड़कों ने अपने हिसाब से उसे ऐसे ऐसे नाम दिए जो मैं शायद बता भी नहीं सकती। वो पूरे दिन अपने कमरे में बंद रहती थी। उसके कमरे में किसी का भी आना जाना मना था। लोग कहते थे कि उसे सस्ते नशे और महंगे ड्रग्स की बुरी लत थी, पर असल में शी वॉज हाइडिंग समथिंग। ऐसे कौन से भूत प्रेत छुपा के बैठी थी मैडम जी रूम में? 17 लड़कियों की आत्माएं कैद थी उस कमरे में। मैडम, आप क्यों मजाक कर रही हैं? अरे मौरी भैया, ध्रुव भाई, हमारा दिल बाहर आ रहा है। स्पीड से तो इनमें कोई भी एक कब्र भी जीवित हो गई तो हम ही उसे रिप्लेस कर देंगे भाई। तुम दोनों को निशाद्री के बारे में कुछ भी पता है वैसे? तीनों चलते चलते कब्रिस्तान के काफी अंदर आ चुके थे। एक गोल घेरे में आने के बाद अभिप्रिया के कदम अपने आप रुक गए थे। ध्रुव और प्रसाद हैरान थे। उनकी आंखों के सामने कई कब्र थी जिन पर एक ही डेट लिखी हुई थी। वर्णिका, आर्या, नेहा, रूपाली, प्रीति, ये लोग कौन है मैम? वही जिसकी वजह से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। ये लड़कियां वजह हैं कि आज सृष्टि उस दुनिया में अटक कर रह गई है। आज से कई साल पहले की बात है। मैं और अभिप्रिया सेम कॉलेज में थे, आर्यन इंटरनेशनल। नो वन वांटेड टू टॉक टू हर एंड शी नेवर टॉक टू एनीवन। पर समहाउ एक दिन हमारी बात शुरू हुई क्योंकि मैंने उसके कमरे से आवाजें सुनी थी। सृष्टि, सृष्टि, दरवाजा खोलो। सृष्टि, for fuck's sake, open the goddamn door यार। What the hell is wrong with you? कब से तुझे बुला रही हूँ। तू फिर से ये अगरबत्तियां जला के सो गई थी क्या? Wait, you were crying? क्या हुआ है तुझे? सब ठीक है ना? Pri, I shouldn't have helped him. ये क्या कह रही है? किसकी बात कर रही है? ठीक से बोल ना। प्रिया, विराट सर, he is a monster. कुछ दिन पहले तो तुझे उन पर बहुत प्यार आ रहा था, अब? देख अभी प्रिया, मैं जो भी तुझे अब बताने या दिखाने वाली हूँ उसके बाद प्लीज डोंट लीव मी। एक तू ही है जिस पे मैं भरोसा कर सकती हूँ। मुझे यहाँ से जल्दी भागना होगा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। What nonsense! ऐसा क्या किया है तूने जो तू यहाँ रहकर भी ठीक नहीं कर सकती? You don't understand. चल मेरे साथ। सृष्टि उस रात मुझे यहीं लेकर आई थी। यहीं से उसने उस रात दरवाजे खोले थे। लेकिन उन्हें प्रेत नगरी के बारे में कैसे पता चला था? और ये विराज यहाँ क्या कर रहा था? विराज सर वॉज आवर प्रोफेसर बैक देन।
एंड ऑल्सो, खैर वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सृष्टि एक निशाद्री थी। दैट वॉज अ विच कल्ट बैक देन। अलग बात है ये विचेस सिर्फ अच्छे कामों के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती थी, पर सृष्टि की माँ अनुष्का वो इस कल्ट की लीडर थी। और एक रिचुअल होता है, हर 17 साल में एक बार सारी लड़कियां अपनी शक्तियां एक करती हैं और फिर उनकी शक्तियों से ऐसे डायमेंशंस खोले जा सकते हैं जिनका किसी को कोई भी आइडिया नहीं है। पर उस दिन कुछ अजीब हुआ था। मुझे सृष्टि ने बताया था that she accidentally killed all the girls here, including her sister. और उन विचेस की सारी शक्तियां और आत्माएं सब सृष्टि के साथ अटक कर रह गई। क्या यही वजह थी कि सृष्टि विराट से मिली थी ताकि इन सब चीजों से छुटकारा पा सके? यस, पर विराज ने उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया। उसने एक डील की सृष्टि से। कौन सी डील? वो चाहता था सृष्टि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर एक डायमेंशन का दरवाजा खोले जहां से वो अपनी मरी हुई बीवी को निकाल सके। सृष्टि रियली लाइक्ड हिम और बदले में उसने ये वादा किया था कि एक बार उसकी बीवी मिल जाए वो इन सारी ताकतों को सृष्टि से अलग कर देगा और उन आत्माओं को भी किसी और डायमेंशन में भेज देगा ताकि सृष्टि को तकलीफ ना हो। और हमारे प्यार में कंवारी कन्या ने नरक के द्वार खोल दिए होंगे और बुला लिया होगा पिशाच जी को। अभिप्रिया उस गोल घेरे में दोनों को बैठने का इशारा करती है और खुद भी उस गोल घेरे में बैठकर कहती है, मुझे एक मंत्र बताया था सृष्टि ने, ये कहकर कि अगर कभी उसे मेरी जरूरत पड़ी तो मैं वहां से उसे निकाल लूं। शायद इसी दिन के लिए। जैसे ही अभिप्रिया ने मंत्र पढ़ना शुरू किए वैसे ही ध्रुव और प्रसाद के सामने एक रोशनी आई। एक तेज रोशनी ने उन तीनों को अंदर खींच लिया, जिसके बाद उनका शरीर उसी कब्रिस्तान में ढेर हो गया। कौन है यहाँ? गंगा मैया की कसम, आत्मा की हड्डी पसली अलग हो जाएगी तेरे चक्कर में साले। अबे अभिप्रिया कहाँ गई? वो भी तो आई थी ना। कौन है? मैडम आप लाइट जलाइए पहले। ओहो भाई, ये चुड़ैल ग्रुप की सरदार है, इतनी हॉट। आई कैन हियर यू बोथ। अभिप्रिया कहाँ है? पता नहीं, वो यही थी, पर आप हमें बताइए कि हम आपकी मदद कैसे करें। सृष्टि के कुछ कहने से पहले ही अचानक से पूरे कमरे में जैसे एक भूकंप सा आ गया था। सृष्टि के कमरे का आईना अपने आप टूट गया, जिसे देखकर सृष्टि की आंखों में जैसे खौफ दौड़ गया था। ये सब कैसे हो सकता है? तुम दोनों ने क्या किया? साले मनुष्यत के पुतले, देख करे आते यहाँ क्या हुआ। तुम दोनों की दोनों चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। ये सारी आत्माएं। सृष्टि अपने घुटनों पर बैठ गई। उसकी चीखों से उसका पूरा कमरा गूंज उठा। पूरा कमरा तेजी से कांप रहा था। ध्रुव और प्रसाद दोनों जमीन पर गिर गए, पर तभी अचानक से सब कुछ शांत हो गया और पायल की छम छम पूरे कमरे में गूंज उठी। ये किसको लेकर आए हो तुम यहाँ? तुमसे मैंने कहा था अभिप्रिया को लेकर आने। तुम उन्हें क्यों डांट रही है श्री? सृष्टि की आंखों में खौफ था। उसका पूरा शरीर अभिप्रिया की आवाज सुनकर जैसे कांप उठा था। ये नहीं हो सकता, ये मेरा वहम है। तेरा वहम नहीं है बहना, ये मैं हूँ, तुम्हारी बड़ी बहन। अबे ये सब क्या हो रहा है? ये बात पे सीरियल्स की तरह लोग काहे बदल रहे हैं इसमें? बेवकूफो, तुम लोग अभिप्रिया को नहीं लाए, मेरी मरी हुई बड़ी बहन की आत्मा को लेकर आ गए हो। And she is here to kill me and both of you idiots. What?